है 420। वो कहता है कि मैंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। एक ही ऐसे मर्दे हुर का हुकूमत था जिसमें ये हिम्मत था कि उसने एक लात मार के वो तमाम बेसिस बंद किए और हमारे उन मेहमानों को खुदाफिज कह दिया। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को जब शहीद किया गया, वही साजिशी नासिर ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी शहीद किया। एब्सोल्युटली नॉट कैदी नंबर 420 ने नहीं, सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा। गैर मुल्की फौजी अड्डे सदर जरदारी ने लात मार कर बंद कराए थे। सदर आसिफ जरदारी सीपैक नहीं लाते तो आप मेट्रो वगैरह कुछ नहीं चला सकते थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चलास में जलसे से खिताब। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन पर जुल्फिकार भुट्टो ने कहा था कि घास खाएंगे मगर एटम बम बनाएंगे। मिसाइल टेक्नोलॉजी बेनज़ीर भुट्टो का तोहफा है। मैंने कभी नहीं कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लटकाया गया। बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया। मेरे वालिद को 14 साल जेल में रखा गया। हम गिले शिकवे करने वाले नहीं, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले हैं। GB इलेक्शन में पहली बार वफाक में बरसर इक़्तिदार जमात परेशान है। वज़ीर आज़म साहब दियामिर भाषा डैम के लिए भी शहबाज स्पीड दिखाएं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के लिए आवाम में जोश व खरोश पाया जा रहा है। नवाज शरीफ की एंट्री ने सियासी मंजरनामा बदल दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि गिलगित में नवाज शरीफ को जो प्यार और इज्जत मिली वो नाकाबिले फरामोश है। आवाम के दिल आज भी नवाज शरीफ के साथ धड़कते हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम कामयाबी से जारी है। वोटर्स का रुझान शेर के निशान की तरफ है और 7 तारीख को हर तरफ शेर धाड़ता नजर आएगा। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात 7 जून को होंगे। सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर। गिलगित बल्तिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 9,58,480 है। 5,03,000 मर्द और 4,54,000 ख़वातीन वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगी। इंतखाबात में बड़ी सियासी पार्टियों के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 24 में से 23 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। मुस्लिम लीग नून 22 नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ रही है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 15, जमीयत उलमा इस्लाम के 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुमकिन है मुस्तकबिल में ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात हो जाए। ईरान के सुप्रीम लीडर बराह रास्त मुज़ाकरात में शामिल हैं। मुश्तबा ख़ामेनी मुज़ाकराती अमल की निगरानी और हर फैसले की मंजूरी दे रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू में दावा कहा। मुश्तबा ख़ामेनी आमादगी जाहिर कर चुके हैं कि तेहरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान की सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। ईरान के साथ मामलात बेहतर समत में जाएंगे और तेल की कीमतें जल्द नीचे आएंगी। उन्होंने कहा कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से सख्त लहजे में बात की क्योंकि वो मुसलसल लबनान में हमले कर रहे थे। अमरीका के ईरानी जजीरे कशम पर फौजी तनसीबात पर हमले। पासदारान इनकलाब का जवाबी कार्रवाई में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी फोर्सेस ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाए।
मुतादिद मिसाइल और ड्रोन मार गिराए, जबकि ईरान की जानिब से कुवैत और बहरीन पर दागे गए मिसाइल भी हदफ पर ना लग सके। बहरीन पर दागे गए 3 मिसाइल और अमरीका और बहरीन फोर्सेस ने मार गिराए। ईरान ने 3 ड्रोन हमले बहरी जहाज़ों पर किए, जिन्हें नाकाम बना दिया गया। सेंटकॉम ने वाजे किया कि बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर और एयरबेस को निशाना बनाने का दावा गलत है। ईरानी मीडिया का कहना है कि पासदारान ने आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी ऑयल टैंकर पर हमले के बाद एक जहाज़ को मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरान ने सदर ट्रंप समेत दीगर अमरीकी रहनुमाओं के कत्ल के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमरीका का हर इल्ज़ाम दरअसल एक एतराफ़ है। मज़लूम बनकर ईरानी कौम के ख़िलाफ़ सफ़ाकाना जंगी जराइम और नस्लकुशी के इक़दामात को छुपाया नहीं जा सकता। आखिर अमेरिका क्यों ईरान से डील की भीख मांग रहा है? अमेरिकी डेमोक्रेट्स के सेनेटर कॉरी बोकर के वजीर खारजा मार्को रूबियो से सख्त सवालात। सेनेट में पेशी के मौके पर कॉरी बोकर ने कहा कि डील भी ऐसे जैसे खुद अमेरिका पहले कचरे के डब्बे में फेंक चुका था। ईरान ने अपना हुर्मुज़ बंद की हुई है। मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका ईरान जंग खत्म हो चुकी, ईरान से मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगी जा रही। एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इंतहाई तकनीकी मामला है जो 5 दिन में तय नहीं हो सकता। बता सकता हूं कि अगले 3 सालों में हमने ये फैसला किया कि हम $1 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने में। प्राइम मिनिस्टर खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बढ़े। उनका जो फोकस है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट की तरफ, टैक्सेशन में और बाकी तरफ रिडक्शन देना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर इस तरह की पॉलिसीज आएंगी तो आगे जो हमारी जो ग्रोथ की जो परसेंटेज है उसमें भी बेहतरी आएगी और एक्सपोर्ट में भी इंशाल्लाह बेहतरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मारूफ सनतकारों और मुमताज़ कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि आप लोग पाकिस्तान के सफ़ीर हैं और मुश्किल मुआशी हालात में हुकूमत का साथ देने पर शुक्रगुजार हैं। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी मुआशी तरक्की की ज़मानत है। बरामदात पर मबनी तरक्की हमारी मुआशी पॉलिसी का महवर है और गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम शामिल हैं। कारोबारी शख्सियात ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुनिया में पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म से मुस्तक़बिल में सॉफ्टवेयर बरामदात बढ़ाने के बारे में गुफ्तगू हुई। नए माली साल का वफाकी बजट ताख़ीर का शिकार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तरक्याती बजट, अवामी रिलीफ और तरक्याती प्लान पर नज़रसानी की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म हाउस में तरक्याती बजट से मुताल्लिक़ अहम इजलास। वफाकी हुकूमत अवामी मुश्किलात और दबाव के बाइस तज़ब्ज़ुब का शिकार है, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के निज़ाम में तब्दीली भी बजट में ताख़ीर का सबब बनी। हुकूमत BISP को सूबों के हवाले करने की ख्वाहिश रखती है, लेकिन पीपल्स पार्टी फंडिंग और तंजीम नौ पर मोतरज़ है। हुकूमत और IMF के दरमियान नए टैक्सेस और सब्सिडी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जारी हैं।
हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान विफाकी बजट से मुतालिक मुसलसल राबते। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की बजट टीम ने वज़ीर प्लानिंग एहसन इकबाल से मुलाकात की। वफ़द में नवीद कमर और शहरी मेहमान भी शामिल थे। मुलाकात में तरक्याती बजट से मुतालिक उमूर पर गौर किया गया। वज़ीर प्लानिंग ने पीपल्स पार्टी को नए मुमकिना मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। पीपल्स पार्टी ने PSDP फंड्स पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, जिस पर एहसन इकबाल ने यकीन दहानी करवाई कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।